2026, 27, 28 ये पूर्णतया इस प्रकार का काल है जो विकराल हो सकता है। ऐसी स्थिति बनेगी, अवश्य बनेगी। विश्व के प्रणेता कह रहे हैं ना, वो धूल चाटते हुए दिखाई देंगे इसके ऊपर। सुपर पावर खत्म हो जाएंगे, खत्म। इस प्रलय की स्थिति से बाहर आने के लिए यदि आप चाहते हैं आप बच जाएं, तो बगला शरणम गच्छामि। कौन लोग हैं जो बचेंगे? एक अर्जी लगती है माई की, विशेष रूप से हम उस अर्जी को माई के सम्मुख लगाते हैं और मैंने चमत्कार देखता हूँ। क्या वाकई में ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो शिव विष्णु ब्रह्मा से पहले आई थी, जो काल को चलाती है, जो काल का नियंत्रण करती है, जो समय को चलाना जानती है, जो समय को चलाती है, वही काली है। और जो चेतना को चलाती है वो बगला। मैंने सुना है आप बिना फीस के वहाँ पर हवन करते हैं। हमारे मंदिर प्रांगण में ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या और पूरे उत्तर भारत के अंदर हमारा ही एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विपरीत प्रत्यंगिरा साक्षात विराजती है। और हम प्रत्येक रविवार में उन्हीं के सम्मुख यज्ञ करते हैं। और विपरीत प्रत्यंगिरा का न्याय इस प्रकार का है, क्रिया बार बार कर ही जा रहा है, वो ठीक करा रहा है, फिर हो गई, फिर किसी ने करवाई, फिर ठीक हो गई, फिर करा दी। तो माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ, विशेष यज्ञ होता है। तो जब वो विपरीत जाता है ना, तो जिसके लिए जो गलत कार्य उसने सोचा था वह गलत कार्य उसका खुद का हो जाता है। और जो हमारे यहाँ लगातार 11 सप्ताह आ जाता है, उसके परेशानी के दरवाजे खुलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निर्मित स्वयं होना शुरू हो जाता है। माँ बगलामुखी के भी क्या रूप हैं जो हर एक चीज में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? ये 6 रूप हैं। अगर इन पर आपने कंट्रोल कर लिया तो भगवती साक्षात आप में से प्रकट हो जाएगी। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। जब कुछ भी नहीं था, ना सृष्टि, ना समय, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही भगवान शिव, तब भी एक शक्ति थी जिसे कहते हैं आदि शक्ति। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसी आदि शक्ति है जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु से भी बड़ी है और पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है? और अगर हाँ, तो उसी आदि शक्ति के 10 रूपों में से एक माँ बगलामुखी इतनी रहस्यमयी, इतनी शक्तिशाली और इतनी मिसअंडरस्टूड क्यों है? इसलिए आज हम आदि शक्ति को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। माँ बगलामुखी के तंत्र की सच्चाई को आज हम जानेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्या हम माँ बगलामुखी की शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली के जंगपुरा स्थित बगलामुखी मंदिर के महंत आलोक जी महाराज, जो हमें बताएंगे माँ बगलामुखी की पूजा और हवन आज के समय में क्यों जरूरी है। क्योंकि 2027 से कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें माँ बगलामुखी ही हमें बचा सकती हैं, वही हमारी प्रोटेक्शन कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। आज बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अनोखा, बहुत कुछ रहस्यमय आपको सुनने को मिलने वाला है, इसलिए पूरा पॉडकास्ट अंत तक देखिएगा। पॉडकास्ट को शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक के बिना आपको जाना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका रामी टॉक्स में। जय माई की। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रलय आने वाला है, महाप्रलय 2026 से स्टार्टिंग हुई, 27, 28, 25 से एक्चुअली कहा जा रहा है कि 25 से स्टार्टिंग हो गई है और 2030 तक वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ वाकई में होने वाला है? क्या महाप्रलय आने वाला है? देखिए, मुझे तो इतना पूरा विश्वास है हम्म, कि जब भी संकट के बादल घिरते हैं हम्म, तो मेरी माँ उससे पहले उसको निकाल लेती है। हम्म, जिस समय माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, हम्म, तो भगवान विष्णु ने जब माई की साधना आराधना करी, हम्म, तो उस समय में वात शोभ नाम का एक तूफान उठा था। वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में 3 चीज चलती है। हम्म, वात ही प्रकृति में अनियंत्रित हो गया था हम्म,
और उसकी वजह से पूरी की पूरी प्रकृति ही एक अपने ही चाल पर चलनी शुरू हो गई। और एक और दिक्कत है, उस समय में सारे ग्रह अपनी अपनी दूरियों पर घूमने लगे, यानी नियंत्रण कहीं चला गया। उस प्रलय की अवस्था में माँ का प्राकट्य हुआ और माँ ने सबको स्तंभित कर दिया, स्टैग्नेट कर लिया और वह प्रलय की स्थिति से बाहर निकाल लाई। यही भगवान विष्णु की चिंता थी। ठीक इसी प्रकार से मैं आज देख रहा हूं 2026, 27, 28 ये पूर्णतया इस प्रकार का काल है जो विकराल हो सकता है, काल बन सकता है। और इस काल और विकराल की परिस्थिति से बाहर निकालने वाली यदि शक्ति है तो वो मेरी माँ पराभट्टारिका राज राजेश्वरी बगलामुखी है। यदि माई की शरण में आओगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप बाहर आ जाएंगे। इस प्रलय की स्थिति से बाहर आने के लिए यदि आप चाहते हैं आप बच जाएं तो बगला शरणम गच्छामि, बगला के शरण आ जाओ, मां तुम्हें बचा लेगी। और ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, ऐसी स्थिति बनेगी, बनेगी, अवश्य बनेगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है गुरुजी, जैसा आपने बोला महाप्रलयकारी, तो कौन लोग हैं जो बचेंगे, कौन लोग हैं जो सेफ रहेंगे? जो भी माई के साधक होंगे, जो सत्य की धारणा पर चलेंगे, जो धर्म का आचरण करेंगे, जो गलत नहीं होंगे, वो बचेंगे, अवश्य बचेंगे। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बस मैं तो एक कहना चाहता हूं और एक ही कहता हूं कि तुम माई के शरण आ जाओ, अपने हृदय में माँ को विराजित कर लो। माँ के हृदय में तुम विराजित हो जाओगे। जिस दिन तुम विराजित माँ के हृदय में हो जाओगे और माँ तुम्हारे हृदय में विराजित हो जाएगी तो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। ये सारी समस्याएं ऐसे निकल जाएंगी जैसे मानो कभी कभी ऐसा होता है ना कि दांत में दर्द होता है, आपने दवाई खाई और एकदम ठीक हो गया। तो ठीक ऐसे ही ये प्रलय की स्थिति भी निकल जाएगी, मानो वह क्षण आया और उसको मेरी माँ ने बाहर निकाल दिया। आपने माँ बगलामुखी के बारे में कहा कि जो उनकी शरण में आएगा वो ही बचेगा, वो ही इस प्रलय से निकल पाएगा। तो अभी तक अगर किसी को माँ बगलामुखी का हवन कराना होता था या फिर साधना करनी होती थी, पूजा करनी होती थी, तो उसे हिमाचल या फिर जहाँ पे भी बगलामुखी के प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर जाना होता था। अब तो मैंने सुना है दिल्ली में भी है और आप बिना फीस के वहाँ पर हवन करते हैं। उसके बारे जी, में बताइए कैसे स्थापना देखिए हुई? प्रत्येक रविवार हम जो हैं 1998 से मेरे पिता के समय से पूर्णतः निःशुल्क यज्ञ कर रहे हैं। और हम प्रत्येक वर्ष जो है माई की प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, जिसको जयंती भी बोलते हैं, माई की बगलामुखी जयंती, वो भी हम मनाते हैं। इसे भी लगभग हमें 26-27 वर्ष हो गए लगातार मनाते हुए। और माई की इतनी असीम अनुकंपा है कि इस समय में जो यज्ञ में आने वाले लोग हैं वो अलग अलग, चाहे वो जज हों, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, और संपूर्ण भारतवर्ष से ही नहीं, बाहर से भी फोन के माध्यम से या स्वयं आकर के वो यज्ञ करवाते हैं। मेरे पास ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जगह नहीं है जहाँ से व्यक्ति नहीं आते। हैदराबाद से, सिकंदराबाद से, मेरे पास नैनीताल से, उत्तराखंड से, और राजस्थान से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, चेन्नई से, पूना से, हर क्षेत्र से, हर जगह से लोग आते हैं। और वह जो भी जिस भी समस्या में होते हैं, माई से एक अर्जी लगती है, माई की विशेष रूप से हम उस अर्जी को माई के सम्मुख लगाते हैं और मैंने चमत्कार देखता हूँ और मेरा हृदय गदगद हो जाता है जब माँ उनकी समस्या सुनती है और जब वो मुझे फोन करके बताते हैं कि महाराज जी अर्जी लगाई थी, हमारा काम हो गया। बस मेरे आंसू नहीं रुकते। अभी भी मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ काँप रहे हैं ये बताते हुए। बिल्कुल, मैं भाव में, बस मेरे लिए ना भाव प्रथम है। माँ सबकी रक्षा करना, माँ कृपा करना, इस लायक बनाना कि जो भी इस मंदिर प्रांगण में तेरा नाम लेने के लिए आ रहा है ना,
उस पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। बस यही मेरे हृदय में भाव रहता है माई को, कि माँ सबका ध्यान रखना। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं, और जब भी हम किसी माँ से, किसी भगवान से कोई इच्छा रखते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। आदि शक्ति का एक रूप भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं गुरुजी, और आदि शक्ति के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है ये आदि शक्ति? क्या वाक़ई में ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो शिव, विष्णु, ब्रह्मा से पहले आई थी? देखिए, वैसे तो हम सब विद्युत को जानते हैं, हुँ, जिसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हुँ, हैं। उसको बिजली क्यों बोलते हैं? हुँ, उसको शक्ति के नाम से स्त्रीलिंग के रूप में क्यों संबोधित करा जाता है? बिजला क्यों नहीं बोला जाता? बिजली क्यों बोला जाता है? क्योंकि शक्ति स्वयं स्त्रीलिंग है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, वह उससे अलग नहीं हो सकती। जब व्यक्ति की शक्ति चली जाती है, तो वह मृत हो जाता है। शिव की जब शक्ति चली जाती है, हुँ, तो वह शव हो जाते हैं, शिव नहीं रहते। शिव में जो इकार है, वही इकार ही शक्ति है, वही काली है। जो काल को चलाती है, जो काल का नियंत्रण करती है, जो समय को चलाना जानती है, जो समय को चलाती है, वही काली है। और जो चेतना को चलाती है, वह बगलामुखी है। इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा को चलाने की शक्ति रखती है, उस पर कंट्रोल रखती है, जो ब्रह्मास्त्र विद्या रखती है, जो कंट्रोलिंग पावर रखती है, आपके विचार कैसे चलेंगे, सही कि गलत। एक व्यक्ति जब कोई भी बिजनेस करता है, तो वो यही सोच के करता है कि मैं सही कर रहा हूं, परंतु जब गलत हो जाता है, तब उसको पता चलता है तो गलत हो गया। पर यदि अगर उसे पहले से पता हो, बिजनेस शुरू करने से पहले, कि गलत क्या है और सही क्या, तो वो गलत करेगा ही नहीं। एक बच्चा जब कोई गलत काम करने जा रहा होता है, तो कई बार उसको नहीं पता होता है ये गलत करने जा रहा हूँ। अगर उसके विवेक में ये जागृति आ जाए कि ये गलत है, तो वहीं रुक जाएगा। और ये जो जागृति पैदा करने वाली जो शक्ति, यही तो बगलामुखी है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, यही षड रिपु हैं। मां भगवती जिस पर कृपा करती है, उसके ये षड रिपु छीन लेती है, हर लेती है, और उसको अपने में मिला लेती है। यदि तुम मां के पुत्र होना चाहते हो, तो मां के जैसा हो जाओ, मां के सम्मुख होकर शिशुवत हो जाओ। मां बच्चे का लाड़ तब लड़ाती है जब वह छोटा बच्चा होता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने ज्ञान को बखारता है, तो कहती है चल आजा, आजा शास्त्रार्थ कर ले। परंतु जब वही बच्चा शिशुवत होता है, माँ के सामने सरेंडर कर देता है, कहता है माँ तू मेरी माँ है, बस तेरे तेरे से शास्त्रार्थ करूंगा, तेरे से सीखा हूं, तेरे से पैदा हुआ हूं, बस इतना ही बहुत होता है। आज हम क्या है, सरेंडर नहीं जानते, सरेंडर करना नहीं जानते। ईगो बहुत बढ़ गया है ईगो, लोगों में। और ये जो महायुद्ध का कारण है, ये ईगो है। चाहे वो अमेरिका की ईगो हो, ईरान की ईगो हो, या किसी की भी ईगो हो, वो ईगो ही तो है। और मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, द्वितीय वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में, उससे पहले इंग्लैंड बहुत आगे था। और इस तृतीय विश्व युद्ध के बाद जो अपने आप को विश्व के प्रणेता कह रहे हैं ना, वो धूल चाटते हुए दिखाई देंगे। इसके उपरांत सुपर पावर खत्म हो जाएंगे, खत्म। इनका डॉलर कीमत नहीं रहेगी। विश्व गुरु भारत क्यों बनेगा? सिर्फ इसीलिए बनेगा क्योंकि चाहे कम हो या ज्यादा हो, आज माई को मानने वाले, जानने वाले इस भारत भूमि पर उनका यज्ञ कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी आहुति अर्पित करते हैं। हम पिछले लगभग 2.5 वर्ष से जैसे ही यज्ञ संपन्न होता है, एक राष्ट्र के नाम की आहुति चलती है हमारे, विशेष एक पूरी माला का हम राष्ट्र के नाम से देते हैं, समर्पित करते हैं। हम कम से कम 2.5 वर्ष से ये कर रहे हैं। माई ने पता नहीं क्या अंदर एक विवेक जागृत करा मेरे, कि बेटा एक आहुति, एक माला
राष्ट्र के नाम से, इस राष्ट्र की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। राष्ट्र होगा तब हम जीवित रहेंगे, राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, व्यवसाय सब समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अभी कल ही मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अभी आपने बताया कि माँ बगलामुखी की वजह से ही ऐसा होगा। बिल्कुल, क्योंकि माँ की जो शक्ति है ना, माँ जब विवेक में बैठ जाती है, इस समय में राष्ट्र की चेतना ही में जल्दी ही आप देखेंगे लगभग 50% भारतीय माई की उपासना साधना करने लग जाएंगे बड़ी तेजी से, क्योंकि राष्ट्र की चेतना जागृति की तरफ चलने की शुरू हुआ था। जैसे मैंने बताया कि चेतना की अधिष्ठात्री देवी ही बगलामुखी हैं, और इस राष्ट्र की चेतना को यदि जागृत करना है तो बगलामुखी को जागृत करना होगा। स्वामी जी महाराज दतिया ने जब माई का आह्वान करा था 1962 के युद्ध के अंदर, उनका ऋण है इस भारत के ऊपर, वरना तो हम चीन के गुलाम हो गए होते। स्वामी जी महाराज दतिया ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया था, तब ये भारत बच पाया था। चीन की सेनाएं वापस चली गई थी, क्योंकि हमारी सेनाओं के पास तो हथियार ही नहीं थे। 10-10 सैनिकों के पास एक बंदूक थी, फ्लीट के शूज थे, बर्फ पर चढ़ रहे थे, उनके पैर गले जा रहे थे, हालत खराब थी, तो वो युद्ध कैसे लड़ते। और उनकी सेना आगे जा रही थी, और स्वामी जी महाराज दतिया ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया और उनकी सेना पीछे हो गई। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि स्वामी जी महाराज दतिया का ऋण है पूरे भारत के ऊपर। और यही बात पुनः आज होने जा रही है कि हमें माई की शरण जाना होगा। बगला शरणम गच्छामि। माई को याद करोगे, माई स्वयं इस राष्ट्र का निर्माण करेगी। ये वैसे भी भारत कोई सड़कों का बना हुआ देश नहीं है। बिल्कुल, ये देश स्वयं पुरुष है, ये शिव है स्वयं। इसको हम भारत माता बोलते हैं। जब हम माता बोलते हैं, मां बोलते हैं, तो मां शब्द ही वो चेतना है, वह जागृति है, वह संचार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो भी अपना भाव इस राष्ट्र के प्रति रखता है, मेरा अपना पूरा विश्वास है वो माई को याद करेगा। और जो भी माई को याद करेगा वो राष्ट्र की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेवा करेगा। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें माई की सेवा में, माई के यज्ञ में आना होगा, माई के जाप करने होंगे। और सामान्य नहीं, इसलिए नहीं करने हैं कि हमारा हित हो जाए, इस राष्ट्र का हित हो जाए। अपने हित को छोटा मान, राष्ट्र के हित को बड़ा मानो। यदि तुम राष्ट्र के हित को मान जाओगे तो तुम बच जाओगे। अगर तुम अपने ही हित में लगे रहे तो फिर कोई बचा नहीं सकता। और आज यही ही हो रहा है। हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित साधना चाहता था, प्रत्येक राजा अपना हित देखता था। आज हमें प्रत्येक के हित को हटा करके राष्ट्र के हित की बात करनी होगी। मां सर्वोपरि है, मां से बड़ा कुछ नहीं। मुझे तो बस इतना पता। एक चीज और मन में आती है गुरुजी, जब हम आदि शक्ति, माँ बगलामुखी, स्त्री शक्ति की बात करते हैं तो ये दिमाग में आता है कि जब ये सफिशिएंट थी, ये सारी हर चीज का सोर्स है, तो फिर देवी देवताओं की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी ऊर्जा के बनने के स्थान की। जैसे भाखड़ा नंगल डैम, ऐसा हाइपोथेटिकली एक बात कर लेते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो भी करंट आ रहा है वो भाखड़ा नंगल डैम से आ रहा है। तो जहाँ करंट पैदा हो रहा है वो महत्वपूर्ण है ना, वो जगह। बिल्कुल। अगर वहीं से करंट बनना बंद हो जाए तो सारा अंधेरा हो जाएगा। अंधकार। तो जो ऊर्जा का स्रोत है वही महाविद्या है। वो ऊर्जा स्वरूप में है, वो निराकार स्वरूप में है। और जो साकार स्वरूप है वो 10 अवतार हैं। निराकार स्वरूप यानी ऊर्जा का जो स्वरूप है वह 10 महाविद्याएं हैं। इसीलिए इनको विद्या कहा गया है, नॉलेज।
नॉलेज जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो वो शब्द वहीं रह जाता है, उसका जो ज्ञान है वो बुद्धि में आ जाता है, और हमारी चेतना में जब घुलना मिलना शुरू हो जाता है, वह हमारा चेतना का विवेक जागृत हो जाता है, और हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके अपनी चेतना को जब व्यक्ति जागृत कर लेता है, तब वह मोक्ष की तरफ चलता है। और मोक्ष कोई लड्डू नहीं है, मोक्ष का तात्पर्य है प्रेम और ज्ञान का जो सामंजस्य है, वही मोक्ष है। जब हम आदि शक्ति और रूपों की बात करते हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो माँ बगलामुखी के भी क्या रूप हैं जो हर एक चीज में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? क्यों नहीं? मैंने जैसे बताया ना अभी आपसे कि जो कंट्रोलिंग पावर है, अब आपने मर्सिडीज खरीद लीजिए, BMW खरीद लीजिए, और उसमें ब्रेक बेकार हो जाए तो क्या होगा? बेकार। बेकार। थोड़ी देर गाड़ी चलेगी, टक्कर लगेगी, खत्म हो जाएगी। जो भी कंट्रोलिंग पावर है, हम गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी अपने आप चल रही है। जब गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है ना एक बार, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना निश्चित है। जब आपका नियंत्रण खो दिया आपने, आप भूल गए, आप मोबाइल पे लग गए, आप भूल गए, गाड़ी अपने आप चली जा रही है, तो एक्सीडेंट निश्चित है। तो हम पर, हमारी बुद्धि पे, विवेक पे, ज्ञान पर वह जो अंकुश रखने वाली शक्ति है, वही बगलामुखी है। माँ बगलामुखी को इतना रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? जैसे हम देखते हैं कि एक ट्रेंड चला था, पहले खाटू श्याम का, और अब हम देख रहे हैं कि माँ बगलामुखी का बहुत ट्रेंड चला है। हालाँकि ये तंत्र की देवी हैं, और जहाँ पर भी तंत्र का नाम आता है तो लोग इसे काले जादू और इससे जोड़ देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज आप ये बताइए कि रहस्यमयी क्यों, और क्या कुछ कनेक्शन जो लोग ऐसा कहते हैं, तंत्र, काला जादू, इससे कुछ है? हाँ, वो ठीक है। काले जादू को काटने की जो विद्या है, वही बगलामुखी है। जो कृत्याएं और अभिचार कर्म होते थे पुराने समय में भी और अभी में भी, उसको जो काटने की शक्ति है, वो मेरी माँ पराभट्टारिका राजराजेश्वरी बगलामुखी में है। बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी। वल्गा कहते हैं लगाम लगाने की शक्ति को। लगाम जैसे घोड़े के ऊपर लगाम लगाई जाती है, अगर घोड़े के ऊपर आप बैठ जाएं और उसमें लगाम ना हो, तो घोड़ा कितनी देर आप कंट्रोल कर लेंगे? चला ही नहीं पाएंगे। ना तो उसको गति दे पाएंगे और ना उसको कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आपको कंट्रोल भी करना और गति भी देनी है, तो उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो लगाम लगाने की जो शक्ति है, वही वल्गामुखी है। इस कृत्याओं पर और अभिचार कर्मों पर जो लगाम लगाने की शक्ति है, वो मेरी भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी में है। इसीलिए ये पॉलिटिशियंस की भी देवी है, राजाओं की देवी है। इसीलिए मैंने बार बार बोलता हूँ राजराजेश्वरी, जो राजाओं की भी राज्ञी है, जो इतनी बड़ी शक्ति है, जो राजाओं को मोहित करती है, जो राजाओं के सिंहासनों को बनाती और बिगाड़ती है, जिनके नाम मात्र से, जिनके सेवा से, जिनकी आराधना से राजाओं का भविष्य बनता हो। इसलिए राजनेता मां बगलामुखी को पसंद करते हैं, क्योंकि विरोधी सभी के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे विरोधी मुझ पर हावी ना हो, मुझ पर विजयी ना हो, और विरोधियों को धराशायी करने के लिए मां बगलामुखी। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, आपका विरोधी कहीं बाहर नहीं है, आपका विरोधी आपके अंदर में है। उसको समाप्त कर लीजिए। और वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष। ये षड रिपु हैं, ये 6 रिपु हैं। अगर इन पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो भगवती साक्षात आप में से प्रकट हो जाएगी, और जब वह प्रकट हो जाएगी, तो आपको अन्य की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप शिवमय हो जाएंगे। आप ही तो शिव हैं। आप शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। ये प्रत्येक व्यक्ति आज भूल गया, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या लग गया कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो। आप भूल गए कि मैं ही तो शिव हूं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। ये शिवोहम की यात्रा है, और उस शिवोहम की यात्रा में को जो सुगम बना रही है शक्ति, वही बगलामुखी। अब आपको सांसारिक सुगमता चाहिए, तो भी बगलामुखी की शरण आइए, तब आपको लग्जरी लाइफ मिल जाएगी। आपके व्यवधान हटने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको साधना करनी है, उपासना करनी है, आपको शिवमय हो जाना है, शिव में समाहित हो जाना है, तब भी आपको बगलामुखी चाहिए।
क्योंकि तब आपको कंट्रोलिंग चाहिए कि मैं वो साधना कर पाऊं जिससे मैं शिव बन पाऊं, क्योंकि शिव को जागृत करना है। शिव आप ही हैं, शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव आप में ही समाहित है। बस उसको प्रकट करना है, उसको जान जाइए तो प्रकट हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा जब ये संकल्प लेता है कि मुझे एमबीबीएस का डॉक्टर बनना, मुझे आईएएस बनना, मुझे कुछ बनना है अपने जीवन में, तो पहले वो अपने संकल्प लेता है अपने हृदय के अंदर, और फिर उस संकल्प को शक्ति देता है, और उसके लिए फिर वो कर्म करता है, और जब वह कर्म करता है शक्ति के साथ, तब वह लाभ लेता है, और तब वह बन जाता है डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बन सकता है। पहले आपको संकल्प की शक्ति को प्रवीण बनाना होगा। आपने कहा गुरुजी कि अगर लग्जरी लाइफ चाहिए हो तो भी माँ बगलामुखी मदद करती है, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज बोली कि दुश्मनों, जो दुश्मन होता है वो सबसे पहले तो हम खुद के दुश्मन है, हमारे अंदर ही खुद का दुश्मन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह से हम माँ बगलामुखी की मदद से, साधना से या पूजा से भी अपनी इनर खुद सेल्फ कंट्रोल कर सकें, खुद को सुधार सके, अपनी बुराइयों को खत्म कर सकें, ये कैसे संभव है? देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि हम में बुराई है। हम्म आप एक व्यक्ति को ये बताओ, बेटा तू ना ये गलत कर रहा है, तेरे में ना ईगो बहुत है, तेरे में अहंकार है, वही आपका शत्रु हो जाएगा। मेरे में तो कोई अहंकार नहीं है, वो कोई मानेगा ही नहीं। पहले जब ये मानना आ गया तब आप साधना कर पाएंगे। पहले ये आप अंदर से ये तो मानना शुरू करें कि हाँ ये मेरी गलती है, या ये मैं, आज हर कोई मानने, आप अपने घर के अंदर छोटे बच्चे को नहीं मनवा पा रहे कि तूने गलती करी है। अरे नहीं मम्मी, तुमने गलत करा है, तुम गलत हो, मैं तो ठीक हूँ। तुम लास्ट में क्या कहता आदमी, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं ही गलत हूँ, तू सही है। पहले जब इतनी जागृति आ गई कि हाँ मैं गलत हूं और कहाँ गलत हूं, ये तू मुझे रास्ता दिखा, बस यहां से यात्रा शुरू होती है। और जब तक, उससे पहले भी यही है कि आदमी मंदिर जाता है, सेवा करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वह जब बच्चा छोटा होता है, शुरुआत में प्रत्येक व्यक्ति बच्चे को ये कोशिश कराता है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे। वो हनुमान चालीसा से शुरू करता है। हनुमान जी जब जीवन में पदार्पण कर लेते हैं भक्ति के रूप में, तो धीरे 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 वह हनुमान जी की भक्ति में बहुत आगे निकल जाता है, या भगवान शिव की भक्ति में आना शुरू हो जाता है, और या माई की साधना आराधना में आ जाता है, माई की शरण आ जाता है। पर सब पर कृपा हनुमान जी महाराज की होती है, तभी कृपा मिलती है। माई के जाप जब हम करते चले जाते हैं तो चित्त में शुद्धि आती है। चित्तेरे चित्तेरे चेतन पदारूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम, वह चित्ती स्वरूप है। उस चित्ती स्वरूप को जब हम जाप करते रहते हैं तो वो चेतना भी जागृत हो जाती है व्यक्ति की। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो मैं तो सिंपल एक ही बात बोलता हूँ, मंदिर जाओ, सीढ़ियों की सेवा करनी शुरू कर दो, वहां झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दो। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वहां जाओ और सेवा करो। आप जब सेवा करोगे ना तो आप में भाव की जागृति होगी। जब भाव बनेगा तो वही भाव आपको भगवती के करीब लाएगा, वह आपको शिव के करीब लाएगा, आपको शिवमय बनाएगा, आपका जीवन निखार देगा, आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अब व्यक्ति सेवा भी ना करना चाहे, ना जाप करना चाहे, ना कोई दान करना चाहे, बस मुझे दे दो, मुझे मिल जाए, तो फिर कैसे होगा? मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूं जो मंदिर आते हैं कि जब वो देखते हैं ना कि अब सेवा का टाइम है, वो गायब हो जाते हैं। और जब वैसे सबसे पहले आ गए गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अरे गुरुजी हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। और कई ऐसे भी हैं बिल्कुल उल्टा चलते हैं कि जिस समय में
पूरा सब भीड़ भाड़ होती है तो वो कहीं दिखते नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ ना बेटा ये सेवा का समय, वो अकेले में गुरुजी हमें सेवा दे देना, चुपचाप से हमें ये बता देना कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ जिस लायक तुम हो, तुम तन से यदि स्ट्रांग हो, बॉडी से स्ट्रांग हो, आप सेवा करो। आप धन से स्ट्रांग हो, आप धन की सेवा करो। आप मन से हो तो आप मन से जुड़ो। आप जैसे जुड़ सकते हो वैसे ही जुड़ जाओ। तुम कैसे ना कैसे कहीं से भी जुड़ जाओ। जब तुम जुड़ जाओगे माई से तो आपका जीवन जो है बढ़िया हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। पर हम जुड़ना नहीं चाहते, हम आडंबर चाहते। माँ बगलामुखी की जब भी बात आती है तो उन्हें शत्रुओं की जीभ पकड़ने वाले देवी के रूप में जाना जाता है। एक जी। मैंने फोटो भी देखी माँ बगलामुखी की, जिसमें वो एक शत्रु की जीभ पकड़ कर बैठी हैं। तो क्या बगलामुखी सिर्फ हमारी वाणी को स्तंभित कर देती हैं या फिर और कुछ भी चीजें हैं जो वो करती देखिए ये तो आइकॉनोग्राफी है। ये हैं? सिर्फ समझाया जा रहा, बताया जा रहा है हुँ, कि शत्रु की जिह्वा को वह लगाम लगा देती है। हुँ, शत्रु जो भी माई की साधना उपासना करता है, हुँ, तो जो उनके मंत्र का ओज है, वो मंत्र का जो ओरा है, वह उस साधक के साथ चलना शुरू हो जाता है। हुँ, और उसके सामने में जो भी उनका शत्रु होता है, जो भी उनसे विद्वेष करता है, वो उनसे बोल नहीं पाता उनके सामने में। शत्रु कोई भी कैसा भी, ये तो एक सामान्य सी बात है। दूसरी बात ये है कि जब मन में विकृति होती है, जो जिस राक्षस की माई ने जिह्वा पकड़ रखी है उसका नाम है मदनासुर। मदन कहते हैं काम को। काम पर जब कंट्रोल आ जाता है तो हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र ये कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया था अभी पूर्व में भी कि जिस समय में वात शोभ नाम का एक तूफान उठा, जब माई का प्रादुर्भाव हुआ था, भगवान विष्णु ने साधना उपासना करी और मेरी माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। हुँ, तो जब वो उनका प्राकट्य हुआ था तो उस समय वात शोभ नाम का एक तूफान उठा था। हुँ, ये वो जो वात होता है इस पर कंट्रोल लगाती है। और जब मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र यानी काम वासना में जब व्यक्ति ज्यादा लगा रहता है तो वह अपना निर्माण कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। काम वासनाओं से जब ऊपर उठेगा तब जाकर के उसकी जो चेतना है वह प्रेम में बनेगी। और जब उसकी चेतना और अधिक गहरी होगी तब उसमें ज्ञान का प्राकट्य होगा। और जब वह ज्ञान का प्राकट्य होगा तब वही कहीं बुद्ध बनेगा। अच्छा, कोर्ट केस के मामले में गुरुजी कहा जाता है कि माँ बगलामुखी, ज़्यादातर मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसी वजह से जानते हैं बगलामुखी को कि जी। ये कोर्ट केसेस को ठीक करती हैं, हमें जितवा देती हैं। तो मेरा सवाल ये है, जैसे मान लीजिए कोई आरोपी है, कोई अपराधी, मैं कह सकती हूँ कोई अपराधी, और उसने प्रॉपर अपराध किया है लेकिन वो माँ की शरण में जा रहा है और वो ये साधना या हवन कर रहा है या करवा रहा है कि मुझे इस कोर्ट केस से निजात मिल जाए, यानी मैं बरी हो जाऊँ, मेरी ज़मानत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्या माँ तब भी उसकी मदद करती हैं? देखिए आप गलत करके आप मान लीजिए इसको ऐसा हुँ, समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि किसी ने किसी का रेप कर दिया, हुँ, किसी का मर्डर कर दिया हुँ, या ऐसा कोई गलत कार्य करके आया और माँ उसे बचा लेगी, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें। हुँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माँ गलत के साथ नहीं है। हाँ, यदि आपने गलती से कई बार हो जाता है, जैसे जानबूझकर नहीं करा, इंटेंशनली नहीं करा, हुँ, है ना? जैसे कई बार क्या होता है कि वे रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा था, हुँ, अब उसे थोड़ा ना पता है कि रोड पे कौन आदमी अचानक से आ गया और एक्सीडेंट हो गया और उसकी चोट लग गई, अधिक हुँ, ज़्यादा हो गया। अब कोई मुकदमा इस तरह का हो गया, उसने माई के सामने आके आत्मसमर्पण करा और अपनी गलती भी मानी और हुँ, हर्जाना भी देने के लिए तैयार है या जो भी कुछ है, फिर भी केस चल रहा है। और कई बार मैंने ये देखा है कि झूठे केस भी होते हैं। मेरे पास इस समय में जो सबसे ज़्यादा केस हैं वो डिवोर्स के केस हैं। हुँ, आज इतने ज़्यादा डिवोर्स के केस हैं, हुँ, कहीं लड़का गलत है, कहीं लड़की गलत है या कहीं कुछ-कुछ जिनकी भी सबकी सब समस्याएँ हैं। डिवोर्स के केस सबसे ज़्यादा आ मेरे पास 3 हुँ, साढ़े 3 हज़ार केस खाली मेरे पास डिवोर्स के केस हैं। और माँ सुनती है। मैं तो जब अर्ज़ी लगवाता हूँ, तो कितनी जगह ऐसा है जैसे मैंने कई बार मैं बता भी चुका हूँ कई पॉडकास्टों में कि एक केस ऐसा भी था जिसमें लड़की ने डिमांड करी कि 1 करोड़ रुपए प्लस फ्लैट। हुँ,
और वो टोटल केस ही 18 लाख रुपए में निपट गया। हम्म, और एक ऐसा भी था कि लड़के वालों ने कह दिया तू पूरी ताकत लगा ले, हम तो तुझे पैसा नहीं देंगे। हम्म, और विद इन 6 मंथ्स जो था उसको पहली म्यूचुअल उनका वो हुआ हम्म, और पैसा दिया उन्होंने। और कहा वो कह रहे थे हम तुझे पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। तो दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि माँ नहीं सुनती है। हम्म, पर लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, मैं गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होता, मैं गलत के साथ कभी नहीं खड़ा होता। मेरी कोशिश यही रहती है और मैं साफ स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ कि आप जो भी बात है स्पष्ट रूप से गलती हुई है, जानबूझ के किया है, जो भी कुछ है, आप आके पहले सरेंडर करो, आप कन्फेस करो। कन्फेस करोगे तब हो सकता है माँ सुन ले, अन्यथा नहीं। गलत के साथ माँ नहीं। आपने डिवोर्स की बात की कि डिवोर्स के केसेस में, लेकिन अगर किसी का डिवोर्स होने वाला है और एक कोई नहीं चाहता, एक पार्टनर नहीं चाहता कि डिवोर्स हो, तो क्या इस कंडीशन में भी हाँ, माँ ऐसे बगलामुखी बहुत सारे मदद केस करती हैं, हैं? हुँ, ऐसे बहुत सारे केस हैं। हुँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हुँ, वो नहीं चाहते थे कि भई उनकी पत्नी उनको डिवोर्स दे हुँ, और वो मेरे पास आए, बातचीत हुई हमारी। मैंने उनको मंत्र दिए, जाप करवाई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी पत्नी की स्थिति बदलनी शुरू हो गई, हुँ, वो वापस आ गई। हुँ, और ऐसे तो कई केस हैं मेरे पास कि एक लड़का, वो केस भी चलता रहा और जज ने भी कह दिया हाँ ठीक है, अब हम भी पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का नहीं चाहता था क्योंकि बच्चा छोटा था उनका। उसने कहा मेरे हुँ, बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाएगा और वो बच्चे की तरफ बार-बार देख रहा था। तो उसने बोला गुरुजी कुछ ऐसा करवा दो कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, बस वो मान जाए। वैसे बुरी नहीं है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस में है अपने परिवार के। तो अचानक बस उनका उस लड़की का ही झगड़ा अपने ही परिवार में हुआ और उसे पूरी सत्यता का पता चला और उसने अपने पति को फ़ोन करा। उसने बोला कि मेरे से गलती हुई है, मिल के बैठ कर के बात कर लें, क्या हम हुँ, दोबारा आ सकती हूँ? कुछ ऐसा कर लेते हैं मिल कर के, तो थोड़ी तुम्हारी भी गलतियाँ हैं, मैं भी 2 कदम बढ़ा रही हूँ, 2 कदम तुम बढ़ाओ, दोनों फिर दोबारा एक नई ज़िंदगी की राह पर चलेंगे। तो मान गया, मेरे पास आया, बोला कि गुरुजी जाऊँ? मैंने कहा बेटा इसीलिए तो करवाया था तेरे से। तो ऐसा नहीं है ये सब नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। और मैं बता रहा हूँ ना, जब-जब भी मैं माँ की आँख में देखता हूँ ना, बस वो इतना चमत्कार करती है, इतना चमत्कार करती है, जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे अश्रु रुकते नहीं कई बार। मैं तो बस समझा नहीं पाता, मेरे शब्द चले जाते हैं। एक चीज़ और होती है, जो बुरा आपके लिए सोचा गया हो, वही उस व्यक्ति पर वापस आ जाए, यानी कि उल्टा वार जिसे कहा जाता है, तो क्या ऐसा कुछ हमारे भी यहाँ होता है? माँ बगलामुखी के साथ-साथ माँ प्रत्यंगिरा, हुँ, विपरीत प्रत्यंगिरा भी विराजती है हमारे मंदिर प्रांगण हुँ, में। हमारे मंदिर प्रांगण में ललिता त्रिपुर सुंदरी, हुँ, माँ बगलामुखी, हुँ, माँ कामाख्या और विपरीत प्रत्यंगिरा, पूरे उत्तर भारत के अंदर हमारा ही एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विपरीत प्रत्यंगिरा साक्षात विराजती है। और हम प्रत्येक रविवार में उन्हीं के सम्मुख यज्ञ करते हैं। हुँ, और जब माँ को हम आहुति अर्पित करते हैं और जिसकी आहुति माँ स्वयं लेके चली जाती है, हुँ, मुझे पता चल जाता है कि अब इसका कष्ट निपट गया। और विपरीत प्रत्यंगिरा का न्याय इस प्रकार का है, जब किसी के ऊपर तंत्र या कोई भी तांत्रिक क्रिया बार 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 कर ही जा रहा है, वो ठीक करा रहा है, फिर हो गई, फिर किसी ने करवाई, फिर ठीक हो गई, फिर करा दी, तो माँ प्रत्यंगिरा के जब सम्मुख आता है और माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ, विशेष यज्ञ होता है, तो जब वो विपरीत जाता है ना, तो जिसके लिए जो गलत कार्य उसने सोचा था, वह गलत कार्य उसका खुद का हो जाता है। यह है माँ का कहना है। माँ विपरीत प्रत्यंगिरा, माँ बगला प्रत्यंगिरा के विशेष मंत्र मैं देता हूं विपरीत प्रत्यंगिरा के, तो बहुत अनुकंपा प्राप्त होती है मुझे। मैं बता रहा हूं ना, मेरा हृदय भाव से विभोर हो जाता है। अब जैसे एक चीज़ और है, कोई बुरे इरादे से, जैसे इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर कोई गलत है और वो माँ बगलामुखी की पूजा कर रहा है या हवन करा रहा है, तो उसे कैसे फल मिलता है? अब साधना की अगर हम बात करें, साधना भी होती है माँ बगलामुखी की।
और कोई गलत चीज करने के लिए गलत इरादे से बिल्कुल सही विधि से, पहले तो ये कहा जाता है कि अगर कुछ गलती हुई साधना करने में, विधि गलत हुई या कुछ भी गलती हुई तो उसका जो रिवर्स बैक आता है हमारे ऊपर, इसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। हम्म, देखिए, अब इसको सिंपल भाषा में फिर हम्म, समझते हैं। आप जब स्विमिंग सीखेंगी हम्म, तो कोई कोच चाहिए होगा। हम्म, आप जब गाड़ी सीखेंगे तब भी कोई ना कोई कोच चाहिए। हम्म, तो जब भी हम कुछ सीखते हैं, हम्म, चाहे हम नर्सरी क्लास में जाएँ तो हमें टीचर चाहिए होता हम्म, है। 10th में जाएँ तब भी कोई टीचर चाहिए, या कहीं भी जाएँ, कॉलेज में जाएँ, कहीं भी जाएँ, कोई टीचर तो चाहिए ना, कुछ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात सीखने के लिए। बिल्कुल। जब माँ बगलामुखी या माँ की तांत्रिक इस प्रकार की कोई भी पूजा, साधना, उपासना हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो बिना गुरु के कैसे संभव है? जो जानता है वही तो सिखाएगा। यदि आप स्विमिंग बिना कोच के कर रही हैं, तो डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। और यदि आपका कोच, आपको पूरा विश्वास है कोच के ऊपर, तो वो ये कहता है कि मैं तुझे बाहर बचाऊं ना बचाऊं, पर स्विमिंग पूल में तुझे डूबने नहीं दूंगा। तेरे डूबने से पहले मैं वहीं तुझे निकाल के ले आऊंगा। तो ठीक गुरु भी ऐसे ही करता है। गुरु को ये पता है कि ये कहाँ डूब सकता है, उसे निकाल लाएगा। पर सही गुरु की तलाश कैसे? प्रश्न यहाँ उठता है। ये सबसे क्योंकि बड़ा आज सवाल है। क्या है, गुरु जेब भरने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं, ला भी लिया, 2 लाख रुपए लिया, 5 लाख लिया, 3, मेरे पास तो लोग रोज आते हैं। माँ बगलामुखी के हवन के नाम पे ही मेरे ख्याल से 25,000 30,000 से स्टार्टिंग होती है। 25,000 30,000 तो बहुत प्रारंभिक स्थिति है। हम्म, लोग 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपए, 11-11 लाख रुपए लगा करके भी कुछ नहीं पाए। इस मंदिर गए थे जी, हमारे से किसी ने 5 लाख ले लिया। हम उस मंदिर गए थे जी, 2,51,000 दे के आए। किसी जगह दे के आए थे जी, 51,000 रुपए दे आए। हम थक गए हैं जी अब। और मैंने तो एक बात और देखी है, जब सब जगह से थक जाते हैं ना, उसके उपरांत हमारे पास आते हैं। और माई का भी चमत्कार है, माई उसी को ही अपने पास सम्मुख बिठाती है जिस पर वो कृपा करती है। और जो हमारे यहाँ लगातार 11 सप्ताह आ जाता है, उसके परेशानी के दरवाजे खुलने के लिए, मतलब उसकी समस्या की मुक्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता निर्मित स्वयं होना शुरू हो जाता है। उसे पता लग जाता है, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया मैं कैसे निकलूंगा। मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूं, 11 सप्ताह आखिर देखो तो सही। एक बार तुम इसको अपनी मां मान के तो देखो। बस तुम यहां बैठोगे और वो वहां सुनेंगी। बस आना ही तो है तुमको, आहुति अर्पित करनी है, और क्या करना। आहुति अर्पित करो, चमत्कार देखो। पर मेरा ये भी स्पष्ट रूप से मानना है, आज चमत्कार के नाम पर ना दुकानें चल रही हैं, लोग ठगे जा रहे हैं। ये सच्चाई है। और इसीलिए हम जो है पूर्णतया निशुल्क यज्ञ की बात करते हैं। रविवार में जो सक्षम नहीं है, जो भी व्यक्ति सक्षम नहीं है कि भाई अब मैं पहले ही परेशान हूं, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, तो उनके लिए हम निशुल्क यज्ञ करते हैं। जो सक्षम है, जो अर्पित कर सकता है वो करे। लेकिन हमारी तरफ से कोई पर्ची नहीं कटती, कोई डिमांड नहीं है, कोई मिलने की फीस नहीं है, कोई ये नहीं है कि जी 5 मिनट के 21,000 रुपए लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए, आपका स्वागत है। साधना और पूजा, अगर बहुत इन बड़ा दोनों डिफरेंस है, की हाँ बात करें तो क्या डिफरेंस है दोनों बहुत में? बड़ा। साधना का मतलब होता है जीवन को साध लेना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको साध करके जो आगे बढ़ेगा वह साधक है। इनको सिंक्रोनाइज करना होता है। और साधना कभी भी कोई घंटे 2 घंटे की, 2 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की नहीं हुआ करती है। साधना तो जीवन पर्यंत की होती है। जहां मैंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया माई के श्री चरणों में, वह साधना। पूजा हो सकती है किसी उद्देश्य के लिए हो, कि भाई मेरी दुकान नहीं चल रही जी, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ भाई तुम एक काम करो कि 44 दिन की ज्योत जागृत करो, उसके साथ जो है खड़गमाला का पाठ करो, उसके साथ जो है बगलामुखी चालीसा करो, उसके साथ बगलाष्टोत्तर शतनाम करो, उसके साथ पंचांग पूजा करो। ये पंचांग पूजा क्या होती है?
5 अलग अलग पूजाओं को मिला करके एक पंचांग पूजा बनती है। हम विशेष पंचांग पूजा देते हैं। उस पंचांग पूजा को आप 44 दिन कर लें, आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, या कोई बिजनेस खराब हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, या अन्य कोई भी समस्या है, जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इस प्रकार की जो समस्याओं से मुक्त कराने वाली शक्ति है, भगवती है, जो इस प्रकार की पूजाओं को करने से आपकी जो समस्या उससे आपको मुक्त कर लेती है। वो 44 दिन की है, कई बार 6 महीने की होती है। वो देखना पड़ता है कि किस तरह की बीमारी है। जैसे मैंने बताया कि भाई अब किसी को बुखार है, अब बुखार को हो सकता है भाई आपने थोड़ी सी दवाई दी, 2-3 दिन में ठीक हो गया। बुखार होगा तो हफ्ते 10 दिन में भी ठीक हो जाता है। टाइफाइड हो गया तो थोड़ा 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर के लिए तो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब 1.5 डेढ़ साल 2 साल का पूरा एक ट्रीटमेंट का लगेगा, समय लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब रोग पुराने होते हैं, जब समस्याएं बड़ी होती हैं, जब समस्याएं जटिल होती हैं, तो उन जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए पूजा उपासना भी बड़ी ही होती है। उसके लिए डिस्प्रिन खा करके आप कैंसर नहीं ठीक कर सकते। आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है वहां। जब व्यक्ति ये कहता है मुझ पर 10 साल से तंत्र का प्रकोप हुआ है, 20 साल से ये चल रहा है, 20 साल से ऐसा हो रहा है, हमारी पूरी जीवन ही बदल गया, खराब हो गया, घर के अंदर समस्याएं हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, हर प्रकार की परेशानियां बन रही हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए जब 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, उससे मुक्त होने के लिए तो पूजा भी बड़ी होगी, उसके लिए साधना भी अधिक करनी पड़ेगी। तो वो सब चीजें हम बताते हैं कैसे करनी है। आप आइए, आप करेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब अगर पैसे, अभी आपने बताया अगर किसी की दुकान नहीं चल रही हो तो यही हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को पैसे की तंगी है बहुत ज्यादा, तो कैसे वो माँ बगला जैसे अब इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो होती है कि भाई जैसे व्यवसाय हमने चलाया और नहीं चला, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जैसे व्यवसाय तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक पता चला कि किसी ने कुछ कर दिया, और सुबह जब आए शटर खोला तो शटर के ऊपर ही किसी ने कुछ सामान रखा हुआ था, कुछ चीजें रखी हुई थी, ऐसा कुछ कर दिया था कि हमें शक हुआ, और उस दिन से जो है हमारी दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ रहा, हमारी दुकान ही बंद हो गई, या हमारा व्यापार खराब हो गया, हमारे बिजनेस खराब हो गए। तो उस कंडीशन के अंदर यज्ञ, विशेष यज्ञ कराने पड़ते हैं। उसके लिए विशेष साधना, उपासना, अनुष्ठान आदि इत्यादि कराने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तब वो जब सब हो जाता है, उससे आप बाहर आ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उससे समस्या दूर हो जाती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि समस्या है या समस्या करी गई है। अगर समस्या करी गई है, बनाई गई है जानबूझ करके, तो उससे बाहर आने के लिए उसका तरीका क्या होगा वो हम जानते हैं कैसे करना। तो आप आएंगे, बैठेंगे, हम बताएंगे कि आप क्या करिए, ठीक हो जाएगा। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन तंत्र, तो क्या ये सब सच में पॉसिबल होता है या फिर सिर्फ ये बनाई गई चीजें हैं? नहीं, ऐसा होता है, और इससे मुक्त होने के लिए ही जैसे मैंने पहले भी बताया, दुर्गा सप्तशती में भी इस प्रकार से स्पष्ट रूप से आया है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में राक्षस लोग जो थे या जो गलत लोग थे, वो कृत्याएं और अभिचार कर्म करते थे। इन कृत्याओं और अभिचार कर्म से बाहर लाने के लिए, करने के लिए ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है। माँ जब बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, तो इस प्रकार के तांत्रिक कार्यों को, जो भी अविचार कर्म है, वशीकरण है आदि इत्यादि है, इनको काटने के लिए माई की यदि आप जाप करते रहेंगे तो इनका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही नहीं। तो हम इसी, मैंने जैसे अभी पूर्व में भी बताया कि पंचांग पूजा विशेष रूप से हम बताते हैं कि 5 अलग अलग पूजाओं का मिश्रण मिला करके पंचांग पूजा कहलाता है। उस पंचांग पूजा को करने से इस प्रकार के अविचार कर्म, इस प्रकार की कृत्याएं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, उस आप मुक्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ विशेष यज्ञ हैं, विशेष अनुष्ठान हैं। यदि आप उन अनुष्ठान को करवा सकते हैं, उन विशेष यज्ञों को करवा सकते हैं, तो आप
आप समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है, जी। तो उसके लिए माँ बगलामुखी माँ कैसे मदद बगलामुखी करती की है? अर्जी लगाते हैं हम, हुँ, जैसे मैंने बताया कि माई की विशेष अर्जी लगती है और माँ की अर्जी जिस समय लगाई जाती है, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर-अंदर हुँ, बहुत सारे चमत्कार, मैंने पता नहीं कितने ही जनों के, ये विशेष रूप से विवाह का तो बहुत ही चमत्कार देखा है हुँ। कि माँ अर्जी स्वीकार करती है और बच्ची का विवाह या बच्चे का जिसका भी हुँ। समस्या है, उनका विवाह संपन्न हो जाता है। क्या घर में गुरुजी कोई ऐसी चीज़ है माँ बगलामुखी से रिलेटेड, यानी मंत्र या कुछ ऐसा तरीका हाँ। जिससे हम घर में ही उनकी पूजा या फिर जो हम चाहें, जो हमारी मनोकामना है वो पूरी ना हो सके? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो, अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली आ सकें या फिर कहीं और जा सकें। अगर वो नहीं आ सकते हैं तो घर में क्या करें? बगलामुखी चालीसा करें, हुँ, बगला अष्टोत्तर शतनाम, हुँ, 11-11 पाठ रात्रि 9 बजे के उपरांत करना शुरू कर दें हुँ, और 44 दिन की ज्योत माई के सम्मुख जागृत करें हुँ, और बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम कम से कम 11-11 पाठ करना शुरू कर दें और हमसे जो है फ़ोन करके बात कर लें और जैसे मैंने बताया कि हम फ़ोन के कोई चार्जेस तो लेते नहीं हैं, हुँ, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं हुँ, लेते हैं। तो आप फ़ोन तो कर ही सकते हैं, फ़ोन तो आप मेरे पास अमेरिका, कनाडा, दुबई, थाईलैंड, ना जाने कहाँ-कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से फ़ोन आते हैं। तो फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप ऑनलाइन यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हुँ। इस प्रकार से संभव है। अच्छा, माँ बगलामुखी का हवन भी मैंने देखा है, बहुत अलग तरह का होता है। मिर्ची का मतलब ह हवन। मिर्ची का और हल्दी का इस्तेमाल भी जी, होता जी, है, जी, पीले जी। कपड़े, पीला आसन, सब कुछ करेक्ट, पीला-पीला। करेक्ट। तो क्या महत्व है? इतना प्रिय क्यों है पीला रंग माँ बगलामुखी देखिए को? पीत वर्ण वैसे तो हुँ, ज्ञान का वर्ण है, हुँ, शांति का वर्ण है। आप हल्दी को हाथ में रख लें। अब जब एक कन्या जब विवाह के योग्य होती है हुँ, और विवाह का कार्य होता है, हुँ, तो सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, हुँ, क्योंकि शुभ का कार्य है। हुँ, शुभ के कार्य में हल्दी चलती है और वैसे भी जब माई के बहुत सारे मंत्र हैं, एक मंत्र नहीं है। कुछ मंत्रों में के साथ जब हम हल्दी अर्पित करते हैं, तो वहाँ वशीकरण हुँ, काटने के लिए, हम वशीकरण करते नहीं, वशीकरण किसी पे हुआ होता है, तो वशीकरण काटने के लिए। किसी के ऊपर कोई, जैसे कहते हैं बुद्धि बाँध दी है, हुँ, जैसे किसी का व्यापार बाँध दिया, हुँ, तो उनके मंत्रों के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक इसी प्रकार से लाल मिर्च का हम प्रत्येक छोटी होली को और प्रत्येक अपना छोटी दीपावली पर हुँ, लाल मिर्च के यज्ञ का ये लाल मिर्च का यज्ञ करते हैं हुँ। और इसमें 100-100 किलो लाल मिर्च इस्तेमाल होती है ओके। और प्रत्येक रविवार में भी हुँ, लाल मिर्च की भी आहुति आती है। माँ प्रत्यंगिरा की जब आहुति आती है, तो लगभग-लगभग 10-15 किलो तो लाल मिर्च साबुत ऐसी लग जाती है। अब आप सोच सकती हैं कि आप अपने घर के अंदर 2 चम्मच अगर छोंक लगाती हैं हुँ, मिर्च का, तो कितनी हालत खराब हो जाती है और हम हुँ, बात कर रहे हैं कम से कम 8-10 किलो हर प्रत्येक संडे में और ठीक इसी प्रकार से 100-100 किलो की आहुति, यज्ञ हुँ, पूरा का पूरा लाल मिर्च का होता है और जिसमें कुछ नहीं होता है और माँ, क्योंकि माई पहले से ही, हम जब यज्ञ करते हैं, हुँ, तो उस यज्ञ को पहले से ही बाँधा जाता है। हुँ। समय को भी बाँधा जाता है और उसको बाँधा जाता है यज्ञ को और उसी के हिसाब से ही यज्ञ होता है। बाँधने का क्या मतलब है? मतलब कैसे बाँधा जाता है? बाँधा जाता है कि मतलब ये होता है कि किसी को कोई समस्या ना आए। हुँ, कोई भी ऐसे शक्तियाँ ना आ जाएँ जो कि इस यज्ञ में व्यवधान पैदा हुँ, करें। तो उसका बंधन में लिया जाता है। हुँ, उसके मंत्र होते हैं। उसका पहले हम पूरा सब उपचार करते हैं हुँ, यज्ञ का, हुँ, तब जा कर के यज्ञ करा। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कई बार किसी-किसी की नेगेटिविटी बहुत हाई हो जाती है, तो पहले उसको रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, तब हम आहुति कराते हैं। तो फिर वो अन्यथा समस्या भी बन जाती है। तो मिर्च का क्या रोल है इसमें? मिर्च क्या मिर्च होती क्या? काटती है, अच्छा। जला देती है, हुँ, एकदम से। जो भी गलत कार्य, गलत चीज़ें होती हैं, हुँ, जो बेसिकली बुरी आत्माएँ हैं, उनको मिर्च लगनी शुरू हो जाती है। जगाते तो हम यहाँ पर हैं, जगती वो चीख मारते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उसके साथ खाली मिर्च जलाने से नहीं होता। आप हुँ, घर में मिर्च जला लोगे, उससे वो आप कोई व्यक्ति ये सोचे भई मैं 2 किलो मिर्च लाऊँ और घर में जला दूँगा और ये सब
नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है। पहले उन मंत्रों को साधना पड़ता है, उनकी सिद्धि करनी पड़ती है। जब साध लेते हैं, जब सब चीजें हो जाती, उसके उपरांत ही वो मिर्च भी अपना कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। वो तो फिर खाली मिर्च है, मिर्च से नहीं हो रहा, वो बेसिकली वो मंत्र प्लस मिर्च मिला करके तब कार्य करा जा रहा है। वो डॉक्टर जानता होता है ना भाई, इस समय में कौन सी दवाई सही लगेगी। अब कोई व्यक्ति ऐसे ही कुछ भी लगा ले तो उससे तो नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, अगर किसी के ऊपर माँ बगलामुखी साधना के जरिए कुछ किया गया हो, मीन्स उसकी जैसे बोलते हैं ना दुश्मन की वारी को स्तंभित कर देती है, ऐसा किया हो गया, तो उसे देख के पता चल जाता है। क्यों नहीं पता चलता? जैसे कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था राहुल गांधी के बारे में, लोग बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनके ऊपर माँ बगलामुखी का कुछ किया गया है जिसकी वजह से किया नहीं गया है, वो विवेकहीन पुरुष है। मैंने अभी आपसे बोला कि माँ बगलामुखी चेतना को स्तंभित कर देती है। जो वो चेतना जागृति और चेतना को कंट्रोलिंग करना ये माई के हाथ में है। बुद्धि विवेक किसी ने किया नहीं है, उनके स्वयं के कर्म है ऐसे। जब राष्ट्र का उपहास करोगे, जब राष्ट्र आपके लिए सिर्फ एक वस्तु रह जाएगी, जब यहाँ पे रहने वाले लोग आप सिर्फ उनको इस ढंग से देखोगे कि बस इनका उपभोग करना है, तो वह कब तक देखेगी? वह शक्ति है, वह जागृत होगी। हमारे यहाँ जितने भी अवतार बताए गए वो कब हुए? तब हुए जब एक समय सीमा तक प्रताड़ित होते रहे, उसके बाद ही तो वो शक्ति जागृत हुई ना। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह को स्वयं आना पड़ा। और किसको मारा उन्होंने? उसी के पिता को, भक्त प्रहलाद थे। क्यों? क्योंकि वह गलत कार्य कर रहा था। जब भी तुम राष्ट्र को बेचने जैसी बात करोगे तो राष्ट्र स्वयं शिव शंकर है। मेरा राष्ट्र चेतना पुरुष है, वह कोई मृत नहीं है, वह कोई धरती मात्र नहीं है जिसको तुम बेच खाओगे। तो ये सब चीजें तो समझने की हैं। ये सब बातें उसको समझ में आती हैं जो धर्म को समझता। जो धर्म को समझता ही नहीं, उसके लिए धर्म तो एक आडंबर है। एक व्यक्ति जब जनेऊ को ऊपर कोट के ऊपर पहन ले और ये दिखाए कि मैं हिंदू हूँ, मेरे ख्याल से भारतवर्ष में बहुत सारे लोग जनेऊ धारण करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहनता हो। सब अंदर डालते हैं। दिखाने की चीज नहीं है जनेऊ। धर्म दिखाने की आवश्यकता नहीं है, धर्म धारणा की आवश्यकता है, धर्म जीने की आवश्यकता है। जब आप किसी व्यक्ति की करुणा को सुन सके, जब आप अपने ही किसी लीडर की बात ना सुन करके सिर्फ कुत्ते को खिलाते रहें और आपके ही पार्टी का लीडर आपके द्वार पे खड़ा रहे, पौने घंटा उसे खड़ा रहना पड़ जाए और आप कुत्ते को खिला रहे, तो क्या समझ रहे हैं? क्या वह व्यक्ति समझता नहीं? सब समझता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। ये चेतना की जागृति है। ये चेतना की जागृति ऐसी नहीं होती है। आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे, जब आप रियलिटी में हृदय से करेंगे तो आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। नवरात्रि साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती है और इसी समय कहा जाता है कि तंत्र साधना होती है, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो जो गुप्त नवरात्रि आती है उसमें बगलामुखी का भी कुछ रोल है हाँ, आम इंसानों देखिए के लिए? वैसे तो देखिए गुप्त नवरात्रि का मतलब ही गुप्त है। गुप्त का मतलब होता है जो सबके लिए नहीं। ये सही माने में सांसारिक जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये नवरात्रि नहीं होती। ये तांत्रिकों के लिए हैं, जो साधक हैं, जो विशेष कुछ साधना चाहते हैं। अब सारे बच्चे तो बहुत सारे पढ़ते हैं, तो क्या सारे आईएएस पढ़ेंगे या सारे सीए पढ़ेंगे या सारे डॉक्टर पढ़ेंगे? आपकी जो इच्छा है वो पढ़िए, कौन मना करता है? आप कुछ भी, आपकी इच्छा है जो वो पढ़ना चाहते पढ़िए, आप उसमें कोई समस्या नहीं है। पर लेकिन क्या पढ़ेंगे ये तो आपका है ना, और किस समय पढ़ेंगे। तो जो गुप्त नवरात्र हैं वो विशेष साधकों के लिए हैं, जो ये चाहते हैं हम साधना में निपुण हो जाएं, माँ बगलामुखी उन पर विशेष कुछ कृपा करे। ये 10 महाविद्याओं से बात करने का समय है। उस समय में
चाहे वो ललिता त्रिपुर सुंदरी हो, माँ बगलामुखी हो, या कामाख्या हो, या अन्य कोई भी हो, जिनसे आप अपनी बात कर सके एनर्जी के स्वरूप में। जैसे माँ बगलामुखी तंत्र से जुड़ी देवी हैं, और जब तंत्र परंपरा की बात आती है तो कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है, बलि दी जाती है। तो क्या माँ बगलामुखी की पूजा में भी कुछ ऐसा कहीं पर होता है? देखिए, वामाचार के अंदर तो बलि होती है। हुँ, अब इसको दूसरे ढंग से भी देखते हैं, कई लोग वैष्णव संप्रदाय में बलि नहीं होती। हुँ, हमारे यहाँ वेदों के अंदर बलि बताई गई है। हुँ, ऐसा नहीं है कि वेदों में बलि नहीं बताई गई है। वेदों में बलि बताई गई है। और अब इसको दूसरे ढंग से भी देखें कि जब आप खून देख कर के डर जाएं और उल्टी करना लगे जाएं, तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? कल को यदि कोई दुश्मन सामने से हमला कर दे, और भले ही आपके पास हाथ में राइफल है, हुँ, आप तभी तो मार पाएंगे जब आप देख करके, जब आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। तो बलि इसीलिए है जिससे आप निडर हो पाए। हुँ, और दूसरी बात ये भी है कि जो बलि दी जाती है वो हुँ, ईश्वर के प्रति दी जाती है, हुँ, वो अपने स्वाद के लिए नहीं दी जाती। हुँ। हमारे यहाँ वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो कई जगहों पर देखने को ये मिलता है कि बलि का जो गोश्त होता है, मतलब जो बलि दिया बकरे की या किसी, तो उसका प्रसाद बनता है। हाँ, मैंने बताया ना, वामाचार में सामान्य सी हुँ, बात है। मांस, मदिरा, मैथुन, मीन और मुद्रा, हुँ, ये 5 मकार, पंचमकार जिसको साधना बोलते हैं, हुँ, पंचमकार की साधना है ये। इससे सिद्ध करा जाता है। वहाँ मैथुन को भी अलग ढंग से देखा जाता है। हुँ, ये ना मानसिकता की बात है। हुँ, आप जहाँ खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, वहाँ से यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। आप वहाँ पे घृणा की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं उसको। हुँ, ईश्वर को, ब्रह्म को तब आप प्राप्त कर पाएँगे, तब आप शिवमय हो पाएँगे। आपका शिव तब जागृत होगा जब आप कहीं भी, आपके अंदर में घृणा की दृष्टि समाप्त हो जाए। आप में से हर चीज़ में से, अब मैथुन के समय में भी हुँ, आप किसको याद कर रहे हैं? उस ब्रह्म को। हुँ, अब आप समझिए, संभोग के समय में आप उस ब्रह्म को याद करे हुए हैं और उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे, उस क्रिया में नहीं है। यानी आप उस ब्रह्म को, यानी उस अवस्था में भी, उस चरमोत्कर्ष की अवस्था में भी, उस आनंद की अवस्था में भी, उस आनंद को उसके साथ जोड़ रहे हैं। यानी आप शरीर से ऊपर उठ गए, तब आपका ब्रह्म जागृत हो जाएगा। परंतु ये क्रिया इतनी सामान्य नहीं है, ये एक सामान्य क्रिया नहीं है। अब अगर मैथुन करके ही ब्रह्म की प्राप्ति हो, हुँ, तो मेरे ख्याल से प्रत्येक व्यक्ति सामान्य सी क्रिया है। तो हर आदमी मैथुन करता है अपने जीवन के अंदर। अगर वो मैथुन करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो फिर तो सभी को ब्रह्म मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। उस अवस्था के अंदर खो जाना पड़ता है, उस ब्रह्म के अंदर। हुँ, उसमें भी सिर्फ उसी को याद करना है, शरीर को याद नहीं करना। हुँ, अगर आप शरीर के भोग के लिए कर रहे हैं, तो आप बेहोश हैं, तब आप होश में नहीं हैं। आपको अपनी चेतना को होश में लाना है। ये सारी साधना का तात्पर्य क्या है? सारी साधना का तात्पर्य यही है, इस बेहोशी के आलम से बाहर निकल के अपने आप को होश में लाना है। आप मूर्छा की स्थिति में जी रहे हैं, उस मूर्छा की स्थिति से बाहर आइए और बगलामुखी को याद करिए। वही तो है चेतना की अधिष्ठात्री शक्ति, हुँ। चेतना की अधिष्ठात्री देवी। वही ही है जो आपको इस मूर्छा से बाहर निकाल कर लाएगी। वरना तो हम बेहोश हैं, इस बेहोशी के आलम से जो बाहर निकाल के लाएगी वही बगलामुखी है। हिमाचल में अगर हम कांगड़ा, जो जहाँ पे मंदिर है माँ बगलामुखी का, वहाँ की बात करें तो माँ बगलामुखी की प्रतिमा के साथ-साथ अन्य देवी-देवताओं की भी वहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलती है। जैसे कि भगवान शिव हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं और काल भैरव। तो हम्म। इसका क्या मतलब है? ये सारे क्यों यहाँ पर स्थापित हैं? देखिए, हमारे मंदिर में भी काल भैरव बाबा हाँ। विराजित हैं। हुँ, और जैसे कि माँ का नाम पीताम्बरा है, हुँ, तो पीताम्बर कहते हैं भगवान विष्णु को। हुँ, और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, इस राष्ट्र की चेतना ही विष्णु है। हुँ, इस ब्रह्मांड की जो चेतना है वह विष्णु है। और जहाँ भी चेतना शब्द आता है वह विष्णु ही है। हुँ, और उस विष्णु को चलाने वाली शक्ति, यानी उस चेतना को चलाने वाली शक्ति ही बगलामुखी है, वही पीताम्बरा है। हुँ, तो वहाँ पर वह शालीग्राम स्वरूप में भी विराजित होते हैं। और वहाँ पर भगवान शिव भी विराजित होते हैं, क्योंकि ये भैरव स्वरूप ही है। हुँ, तो भगवती के जो भैरव हैं, वो वहाँ, मृत्युंजय भैरव वहाँ विराजित रहते हैं। हुँ।
आजकल के युवाओं में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना सोने की, ओवर थिंकिंग की। कोई भी बात हो गई, पेरेंट्स से हो गई या कुछ, वो सोचते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसी वजह से अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी में आ जाते डिप्रेशन हैं। है, बिल्कुल, एंजाइटी बिल्कुल, है, तो क्या माँ बगलामुखी की साधना या कोई मंत्र के ज़रिए हम करेक्ट। सेल्फ कंट्रोल कर सकते बिल्कुल, हैं? हुँ, क्योंकि माँ तो है ही कंट्रोलिंग पावर उनके पास तो। हुँ, तो जब आप माई की साधना, उपासना करना शुरू कर देते, तो मन आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। बुद्धि आपके आपके अनुसार चलती है, आपका विवेक आपके साथ चलता हुँ, है। तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें जो हैं कहीं खत्म हो जाती हैं। जब व्यक्ति ओवरथिंकिंग करेगा, हुँ, ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की बातों को सोचेगा और कार्य करेगा नहीं, सिर्फ़ सोचता रहेगा, हुँ, तो डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। हुँ, और माई की साधना उपासना से एक चेतना में जागृति आ जाती है। हुँ, वह उसका इस प्रकार का ओज बन जाता है, इस प्रकार का उसके अंदर उत्साह आ जाता है हुँ, कि वह इन समस्याओं से बाहर आ जाता है। वो डिप्रेशन में जाता ही नहीं है। हुँ। माँ बगलामुखी का उपासक कभी भी बेचारा नहीं हो सकता, ना बेचारा होता है। आपने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि जो अच्छा इंसान होता है, मीन्स कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता, सब बोलते हैं हम अच्छे इंसान हैं। अपने अंदर की बुराई को कैसे पहचानें? कैसे ये जानें कि हम बुरे हैं? ये जानें कि बुरे हैं या नहीं हैं, हुँ, ये जानें कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ये हुँ, गलतियाँ हो क्यों रही हैं बार-बार। हुँ, जैसे वो गलतियाँ को हम रिपीट कर रहे हैं, हुँ, सब लोग हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं या हम लोगों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। हुँ, हम कहीं दिशा विहीन तो नहीं हो गए हैं। आज दिशा पर लाने के लिए हमें साधना करनी होगी। हमें दिशा पर कर लाने के लिए माई की शरण में जाना होगा। मैं बार-बार एक ही शब्द बार-बार बोलता हूँ, बगला शरणम गच्छामि। हुँ, तुम बगला की शरण आ जाओ, माई की शरण आ जाओ, तुम्हारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। तुम ही शिव हो, तुम शिव से विभिन्न नहीं हो। बस उस शिव की जागृति के लिए, हुँ। उस शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें माई के मंत्रों का जाप करना होगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है गुरुजी कि आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, तो मतलब आपने माँ बगलामुखी को चुन लिया। आपने उनको अपनी माँ के रूप में देखा। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने-अपने एक भगवान को चुन लेते हैं। मीन्स जैसे किसी ने भगवान शिव को चुन लिया, किसी ने कृष्ण को कोई बहुत ज़्यादा पूजता है, मानता है और बाल कृष्ण की बहुत सेवा करता है। तो क्या ऐसा वजह होती है जिससे हम किसी एक भगवान को चुन लेते हैं? मेरी माँ ने मुझे चुना, हुँ, मैंने माँ को नहीं चुना। माँ ने मुझे चुना। मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया उसने, हुँ, पूर्णतः। इतना बदल दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जब हम ये कहते हैं ना हुँ, कि मैंने माँ को चुना, हुँ, शायद यहीं से गलती हो जाती है। हुँ, ये अहंकार है कि मैंने चुना। हुँ, मैं होता कौन हूँ? चुनने वाला, वो चुनते हैं। जब ये अहंकार हमें बोध हो जाता है हुँ, कि ये मैं अहंकार में जी रहा हूँ, बस यहीं से यात्रा प्रारंभ हो जाती है अध्यात्म की, साधना की। और जब भगवती की कृपा होती है, हुँ, मेरे राम की कृपा होती है, मेरे कृष्ण की कृपा होती है, तो आपका अहंकार वो खा जाती है। हुँ, और जब वो अहंकार खा जाती है, तो आपके जीवन में पदार्पण होता है उसकी भक्ति का। एक भक्त कभी ये कह ही नहीं सकता कि मैं तेरी पूजा करता हूँ। तू ही तो है जो मुझ में बैठ कर के अपनी आराधना स्वयं करती। हुँ, जिस दिन ये प्राण रूपी तू चली जाएगी, हुँ, तो ये शरीर यहीं रह जाएगा। तू ही तो है जो मुझ में बैठ के अपनी आरती स्वयं कराती है। हुँ, मेरा तो नाम कराती है तू, मेरी वाणी में शक्ति तू देती है, ये बुद्धि में विवेक तू देती है। हुँ, मेरी क्या औकात, मैं तेरा कुछ कर भी सकूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं धराशायी हूं, तूने मुझे चुना, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ नया माँ बगलामुखी के बारे में जानने को मिला। जय माई की।
कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो ड्रॉप कीजिए, माँ बगलामुखी से जुड़े या कुछ और टॉपिक जो आप चाहते हैं कि गुरुजी के साथ डिस्कस किए जाए, वो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर कुछ सवाल हो, आपकी कुछ परेशानी, समस्या हो, तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि उनके मंदिर में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, मतलब निःशुल्क, जैसे बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि माँ बगलामुखी के नाम पे लूटा जा रहा है, लोग लूटते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि लूटते हैं, क्योंकि शून्य, बिल्कुल बिना पैसे में आपके हवन किया जाता है, आपके लिए आपकी परेशानियों का निवारण दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो जहाँ पर ये मंदिर है वहाँ जाकर आप अपनी समस्या माँ के सामने बता सकते हैं और उनसे समाधान ले सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक बात और कि सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, लाइक ज़रूर से कर देना है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।